वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, सी में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे फंक्शन के बारे में, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ। फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसको कोई बहुत सारे जगह पे इसको बोला जाता है कि सब रूटीन, रूटीन एंड मॉड्यूल्स, बहुत सारे जगह पे बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस में फंक्शंस बोलते हैं एंड अदर लैंग्वेजेस में भी इसको फंक्शंस बोलते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो फंक्शंस जनरली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ओके, कंटेंट्स ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच विल परफॉर्म ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, ये क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट होता है। जस्ट लाइक दिस, सपोज मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन का डिफाइन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, एंड इस ब्रैकेट के अंदर मैं तीन चीज़ लिखता हूँ। एक है डिक्लेरेशन करता हूँ, उसके बाद एक इनिशियलाइजेशन करता हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं तीन इंस्ट्रक्शंस लिखा। तो मेन अभी क्या करेगा, ये तीन इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करेगा बाय ऑफ मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन, मेन इज द फंक्शन। तो कैसे पता चला, क्योंकि मेन ऑलरेडी तो डिफाइंड है प्रोसेसर के लिए, क्योंकि आगे मैं दो प्रास दिया हूँ एंड पीछे एक रिटर्न टाइप होता है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं दिया हूँ, आप वॉइड दे सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं यूज़ करूँगा, तो वॉइड में यूज़ करूँगा। ठीक है, हो गया। तो वॉइड में अगर मैं यहाँ पे इंट देता तो यहाँ पे मुझे रिटर्न 0 लिखना पड़ता। हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ओल्ड वर्जन है, मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मेन क्या है, एक मॉड्यूल है। इस मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी डिफाइन करें ये यूजर डिफाइंड है। ठीक है, हम मेन को भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बोल सकते हैं, लेकिन लेकिन बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। तो मेन पर्सपेक्टिव क्या है फंक्शन को मतलब मीनिंगफुल बनाने के लिए, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब एक ब्लॉक के अंदर देयर इज अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर डिफाइंड फॉर एग्जीक्यूटिंग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम और टैक्स। एक पर्टिकुलर टैक्स और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। दैट इंस्ट्रक्शंस आर बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन। जस्ट लाइक मैं आपको एक इनबिल्ड फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ, प्रिंटफ। हम प्रिंटफ यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिंटफ का जनरली सी प्लस प्लस में, सॉरी सी में यूज होता है, हम सी प्लस प्लस में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सी आउट जो कि स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम क्लास को ये बिलोंग करता है, बाइट स्ट्रीम जनरली। तो सी प्लस प्लस में आपका जो भी डाटा प्रोसेस होता है इंटरनली, और जो भी डाटा आपको डिस्प्ले होता है एंड जो भी हम इनपुट करते हैं, ये बाइट्स ऑफ बिट्स में कन्वर्ट होता है, जो जिसके वजह से सी आउट सी इन हम यूज़ करते हैं। ये स्ट्रीम क्लासेस को फॉलो करते हैं। आईओ स्ट्रीम इसका हेडर फाइल है। तो इसके रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस है, हमको तो कुछ पता नहीं है क्योंकि ये इनबिल्ट है, लेकिन प्रोसेसर को कैसे मिलता है, हेडर फाइल के थ्रू। तो हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल के अंदर हम एक पर्टिकुलर फाइल को इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम के अंदर, जो कि टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर डिफाइंड फॉर दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। ओके, इस मॉड्यूल के रिलेटेड जो भी है, मतलब इंस्ट्रक्शंस डिक्लेयर किया गया है, उसको प्रोसेसर जब रिक्वायरमेंट करता है उसको दिया जाता है, क्योंकि प्रोसेसर के लिए ये बनाया गया है, हमारे लिए नहीं। हमको पता है भाई ये सी आउट मतलब इसका मीनिंग ये है। ठीक है, लेकिन हम प्रोसेसर को थ्रू इंस्ट्रक्शंस के थ्रू अगर हम उसको समझाने के लिए जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो ये जनरली जो मॉडल्स में यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है एंड कुछ जो कि इनबिल्ट है। जो भी इंस्ट्रक्शंस बता दिया गया है, उसी इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, फेच करेगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, उसके बाद उसको आपको आउटपुट शो करेगा। तो जनरली फंक्शंस को अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे हम तो जनरली दो, मतलब दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ, तो पहले है इनबिल्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, अनदर इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर। तो इनबिल्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है, इनबिल्ट फंक्शन के अंदर आपका प्रिंटफ, सी आउट, ओके, सी इन एंड स्कैनफ,
दीज आर द फंक्शंस आर यूजिंग। ठीक है, तो ये फंक्शंस आपका इनबिल्ट फंक्शन के अंदर आता है। तो उसके बाद यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है? यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर आपका जो कि यूजर डिफाइन करता है। ठीक है, यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर जैसे हम खुद अपना फंक्शन का नाम डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसको यूज करेंगे। एंड ये एक प्रॉपर फॉर्मेट एंड सिंटैक्स रूल फॉलो किया जाता है जो कि फंक्शन का है। ठीक है, तो यूजर डिफाइन फंक्शन में यहाँ पे पहले आपको सिंटैक्स बताता हूँ कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उस फंक्शन को कैसे हम यूज करेंगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है सिंटैक्स। पहले है रिटर्न टाइप देन है फंक्शन का नाम, ओके, फंक्शन नेम, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट और पैरामीटर। ओके, हो गया आर्गुमेंट एंड पैरामीटर। थोड़ा सा इसको, हाँ, हो गया आइडिया। तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट और पैरामीटर। सपोज मैंने एक अपना खुद का एक सम करने के लिए, दो वेरिएबल का समेशन निकालने के लिए एक फंक्शन बनाया, तो उसका नाम मैंने क्या दिया? जैसे दिया मैंने यहाँ पे void दे सकता हूँ, ओके, void सम एंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं आर्गुमेंट दे सकता हूँ, पैरामीटर दे सकता हूँ। मैं आर्गुमेंट देता हूँ, पहले आप देखो a, b, दिस इज, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी डिफाइन करना चाहते हो, जैसे मॉडल, यहाँ पे ओनली मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, मतलब फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, डिफाइन किया जाता है। पहले तो ये डिक्लेरेशन इतना मतलब मैंडेटरी था, अभी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कोड की कुछ कंडीशंस की वजह से, कि आपको अगर फंक्शन को मेन फंक्शन से पहले अगर आप डिक्लेयर कर देते हो या यूज कर देते हो, तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इसको हम जनरली प्रोटोटाइप्स बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर उसका स्ट्रक्चर पहले बताना पड़ेगा कि फंक्शन किस तरह का डिफाइन किया गया है, उसके बाद ही हम कोड को या फंक्शंस को यूज करने की कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसेसर उसको यूज नहीं करेगा। अगर इसको और एक फॉर्मेट में आपको दिखाऊं, सॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे 10,20 ये एक फॉर्मेट है। और भी डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट है, मैं आपको अनदर फॉर्मेट दिखाता हूँ, इंट सॉन्ग। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, ऐसे करके छोड़ दूंगा। ठीक है, और एक फॉर्मेट है, आप देख सकते हो, सॉन्ग, उसके ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपका पैरामीटर रहेंगे, लेकिन रिटर्न नहीं रहेगा। ठीक है, वर्ड यहाँ, लेकिन यहाँ पे रिटर्न नहीं रहेगा। आइडिया हो गया। तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटोटाइप्स विच आर डिफाइंड बाय द यूजर। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, बट डिक्लेरेशन किया हूँ, जो कि फंक्शन का नाम है सम, एंड इसके अंदर जो आर्गुमेंट एंड पैरामीटर क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आर्गुमेंट किसको बोलेंगे, पैरामीटर किसको बोलेंगे। अगर आप फंक्शन का जो भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, फॉलोड बाय ब्रैकेट ए एंड बी, दीज आर द जनरली आर्गुमेंट। अगर वहाँ पे आप डायरेक्टली वेरिएबल के जगह पे कॉन्स्टेंट्स यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड ए पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये जनरली कॉल कैसे होते हैं, तो इसका रूल क्या है देखो। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक प्रोग्राम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया इंट मेन सिंपल, इसके अंदर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा ना, डायरेक्टली एक सॉम फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, कुछ डाटा पास करना नहीं है, नीचे आऊँगा तो यहाँ पे लिखूँगा void सॉम जो डिक्लेयर हुआ, उसके बाद उसके अंदर पूरा एक्शंस लूँगा समेशन का। ठीक है, हियर सॉम कोड। ठीक है, आइडिया हो गया। यहाँ पे पूरा समेशन का कोड लिखना है। ठीक है, तो ये जनरली जो समेशन का हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, कब एग्जीक्यूशन होगा, जब मेन फंक्शन कॉल होगा। तो मेन फंक्शन को इसीलिए हम बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन, दिस इज द कॉलिंग, ओके, दिस इज द कॉल्ड, ओके, दिस इज द कॉल्ड। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको कॉलिंग फंक्शन, तो यहाँ पे कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हो void sum का, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। ओके, मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका फंक्शन को पूरा डिफाइन किया जाता है, इसको आप डेफिनेशन पार्ट बोल सकते हो, और फंक्शन बॉडी पार्ट भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, और फंक्शन
फंक्शन बॉडी पार्ट। ओके, फंक्शन का बॉडी पार्ट भी आप बोल सकते हो। तो ये था पूरा टोटल स्ट्रक्चर, जो कि फंक्शन क्या है, कितने टाइप, उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, यूजर डिफाइन फंक्शन का। एंड अभी मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि क्या जो हम यूजर डिफाइन फंक्शन हम जो डिक्लेयर करेंगे उसका टाइप्स कितना है। ठीक है, तो यूजर डिफाइन फंक्शन का अगर आप टाइप्स के ऊपर बोलोगे, टाइप्स टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइन फंक्शन, ठीक है, तो क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे आप टाइप के हिसाब से जाओगे, पहले नंबर पे आएगा आपका नो रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट। ओके, दूसरे में आएगा नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। तीसरे में आएगा विथ रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट। चौथे में आएगा विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। ओके, तो ये 4 टाइप का फंक्शंस हैं। ठीक है, नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट, विथ रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। एक एक करके इसका सारा वीडियो आएगा अपकमिंग टाइम पे। तो अभी आपको इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, इसको लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो। अपकमिंग टाइम में अगर कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।